हेलो दोस्तों, आज दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध की सायरन कब बज जाए और दुनिया आपस में जंग शुरू कर दे। हम बात करें आकलन करने वाले लोगों के बारे में तो उनकी भी दावे फेल होते हुए दिख रही है, क्योंकि उनका कहना था कि यह 21वीं सदी चल रहा है और इस सदी में न्यूक्लियर वार नहीं डिजिटल वार होगा। युद्ध हथियार से नहीं टेक्नोलॉजी से लड़े जाएंगे। बम गोले की जगह डेटा चोरी किए जाएंगे, परंतु ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। युद्ध शुरू हो गया है और वो भी हथियारों से। इस युद्ध से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। युद्ध सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लड़ा जा रहा है। इस युद्ध में सिर्फ यह दिखाया जा रहा है कि हम कितना मजबूत हैं। जहां एक तरफ रूस अपने आप को महाशक्ति दिखाने में जुटा हुआ है, वही दूसरी तरफ यूक्रेन अपने देश की लाज बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। यूक्रेन की इज्जत दांव पर लगी हुई है और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। यदि हम बात करें इस लड़ाई की कि आखिर इस लड़ाई की असली वजह क्या है, तो बात है 24 फरवरी की। यूक्रेन ने एक बयान दिया कि हम नाटो देश के साथ मिलने जा रहे हैं। इसके बाद रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। अब बात किया जाए नाटो की कि आखिर यह नाटो क्या है और यूक्रेन इस नाटो के साथ क्यों मिलना चाह रहा है और नाटो में यूक्रेन के मिलने से रसिया को क्या दिक्कत है। तो आपको बता दें, नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक प्रकार का यूरोपियन देशों का संगठन है जिसमें अमेरिका सहित यूरोप के 27 देश सम्मिलित हैं और इस संगठन का नेतृत्व अमेरिका करता है। लेकिन बात फिर वही आकर रुकती है कि कोई भी स्वतंत्र देश किसी के साथ रहना चाहे तो वह रह सकता है, लेकिन यूक्रेन से रसिया को क्या दिक्कत है। तो बात है सेकेंड वर्ल्ड वार के समय का। सेकेंड वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था, जिसमें पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी और वो दो गुट थे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। जहां मित्र राष्ट्र के तरफ अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, इटली जैसे देश थे, वही धुरी राष्ट्र के तरफ जर्मनी, जापान जैसे महाशक्तियां थी। इस लड़ाई में एक तरफ से युद्ध का नेतृत्व जर्मनी और जापान कर रहे थे, वही दूसरी तरफ से फ्रांस और ब्रिटेन कर रहे थे। 5 वर्षों तक लड़ाई चलती रही। लाखों लोगों की जान चली गई, लाखों लोग बेघर हो गए, लेकिन लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज जो अमेरिका अपने आप को अमीर देश और ताकतवर देश घोषित करने में लगा रहता है, यह वही दौर था जो अमेरिका को इतना अमीर और महाशक्तिशाली बना दिया। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका लड़ नहीं रहा था, सिर्फ हथियार बेच रहा था और सभी देशों को आपस में लड़ा रहा था। यह बात जापान को अच्छा से समझ में आ गया था कि इस लड़ाई को यदि जल्द समाप्त करना है तो अमेरिका को हथियार देने से रोकना होगा। लेकिन यह बात जापान अमेरिकी शासक से बात करके नहीं रोका। जापान ने अमेरिका के एक टापू पर लहार पर खड़ा एक जहाज को निशाना बना दिया। जैसे आज रूस बाल्टिक सी में जा रहे जापान के एक जहाज को निशाना बनाया है। फिर क्या था, अमेरिका की एंट्री हो गई सेकेंड वर्ल्ड वार में और अमेरिका ने कसम खाया कि इस युद्ध को अब अमेरिका ही समाप्त करेगा। और उसी समय अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम हैटमैन और लिटिल बॉय से आक्रमण कर दिया, जिसके बाद जापान ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और युद्ध समाप्त हो गई। लेकिन यह लड़ाई अमेरिका और यूएसएसआर के बीच दरार पैदा कर दिया, क्योंकि यूएसएसआर का कहना था कि जब हम मिलकर लड़ाई लड़े तो हमें बिना बताए अमेरिका ने परमाणु परीक्षण कैसे कर लिया। अमेरिका ने हमारे साथ रहकर हमें धोखा दिया है। फिर क्या था, अमेरिका और यूएसएसआर के बीच 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध हुआ, जिसमें लड़ तो अमेरिका और यूएसएसआर रहे थे, लेकिन पीस पूरी दुनिया रही थी, क्योंकि आधी दुनिया अमेरिका के पक्ष में थी और आधी दुनिया यूएसएसआर यानी रूस के पक्ष में थी। जो अमेरिका के पक्ष में थी उस ग्रुप को नाटो कहा गया तथा जो रूस के पक्ष में थी उसे रूसी गणराज्य के नाम से जाना गया। दौर था 1991 का। अमेरिका ने रूसी गणराज्य को 15 देशों में तोड़ दिया और यूएसएसआर के साथ एक संधि किया कि अब से रूस कोई ग्रुप नहीं बनाएगा। वहीं रूस ने इस बात को मान भी लिया, क्योंकि रूस टूटकर कमजोर हो चुका था। लेकिन इस संधि में अमेरिका ने भी एक वादा किया था कि नाटो एक्सटेंड नहीं करेगा, यानी नाटो का विस्तार नहीं किया जाएगा। और एक वादा यह भी किया था कि यूएसएसआर से टूटे हुए देशों को अमेरिका नाटो में कभी नहीं मिलाएगा। लेकिन अमेरिका और यूरोपियन देश अपने किए वादे पर नहीं रहे और नाटो का विस्तार करना शुरू कर दिए। जब नाटो बना था उस समय नाटो में कुल 15 देश थे, वही वर्तमान समय में नाटो में कुल 27 देश हैं तथा नाटो ने यूएसएसआर से टूटे हुए बाल्टिक देशों को भी अपने में जोड़ लिया और यूक्रेन को जोड़ने की बात कर रहा था। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर गलती किसकी है। वही यूक्रेन का कहना है कि कोई भी स्वतंत्र देश अपना फैसला लेने को स्वतंत्र है कि वह किसके साथ रहे, तो उनका भी कहना सही है। वही रूस का कहना है कि नाटो ने हमारे साथ धोखा दिया है, क्योंकि नाटो ने बोला था कि यूएसएसआर से टूटने वाले किसी भी देश को वह नाटो में नहीं मिलाएगा और नाटो ने अपने में यूएसएसआर से टूटे हुए सभी देशों को मिलाना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि यह युद्ध किस ओर करवट लेती है। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा लाइक शेयर करें और चैनल पर
पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।